वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कर्ता कर्म अधिकार, जिसकी 72 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। प्रश्न किया था शिष्य ने कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। पिछली गाथाओं में तो ये कहा, जिन्हें अभी आप लोग पढ़ भी रहे थे, कि जब ये जीव आत्मा के और आश्रव के विशेष अंतर को जानता है तो क्या होता है, आश्रवों से या बंध से निवृत्त हो जाता है। तो पिछली गाथाओं में तो कह रहे थे कि आत्मा और आश्रव को जाने, लेकिन अब ये जो गाथा चल रही है इसमें तो आत्मा को भी हटा दिया, सिर्फ क्या कह रहे हैं, आश्रव को जानता है। और आश्रव को कैसे जानता है, पहला शब्द ही है ना गाथा का, णादूण। णादूण जानकर, किसे जानकर, आश्रव को जानकर। कैसा जानकर, असुचि, दूसरा विपरीत, और तीसरा दुख का कारण। ऐसा जानकर ये जीव उनसे छूट जाता है, लेकिन वैसा जानना पड़ेगा। और यदि असुचिता मतलब क्या होता है हम यही नहीं जानते, जैसे कोई भोजन कर रहा हो और भोजन में पता चल रहा है, खुले में भोजन कर रहा हो और ऊपर से कोई पक्षी की बीट गिर जाए भोजन में, तो कोई तुरंत बोले अरे वो पक्षी की बीट गिर गई, तो कहना ठीक है गिर गई तो गिर गई, क्या हुआ। इसका मतलब वो अभी असुचिता का मतलब ही नहीं जानता है। यदि दोनों चीजों को समझ रहा है ना, आप पवित्रता को भी जान रहा है और साथ में किसे जान रहा है, उसमें भोजन में वो अपवित्रता समा गई है। अपवित्रता का भाव भाषण भी होना जरूरी है, अपवित्रता किसे कहते हैं। और फिर साथ में क्या भाव भाषण, कि ये अपवित्रता जिसे मैं पने से स्वीकार कर रहा हूं, ये तो वास्तव में असुचि है। अभी अपने घर में जो पदार्थ असुचि हमने मान रखा हो वो यदि प्रवेश कर जाए तो क्या किया जाएगा, तुरंत उसको बाहर निकलने की कोशिश की जाएगी ना। एक छोटा सा बच्चा हो, उसे भी अब गंदी कुर्सी पे बैठा के दिखा दो, वो भी तुरंत बोलेगा नहीं इसे साफ करो साफ करो। क्यों, वो भी असुचिता के प्रति एक हे बुद्धि रखता है, उसे छोड़ने लायक मान के चलता है। ऐसे ही कहते हैं कि ये आश्रवों को भी जानो, लेकिन कैसा जानो, असुचि जानो। समझ में आया। हम लोगों को बाहर की गंदगी तो दिखती है और उसे दूर करने का हम यथासंभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो आंतरिक असुचिता है उसके प्रति हमारा कोई भी मन में कोई मनोमालिन्य नहीं होता कि इसे दूर करने का कोई प्रयास किया जाना चाहिए। शरीर में 2 दिन यदि कोई स्नान ना करे तो फिर छटपटाहट होने लगती है ना। अभी आपको तो अनुभव रहा होगा 14 दिन तक ऑपरेशन के बाद, फिर भी इतना तो किया ही जाता होगा कि शरीर को पानी से पोंछ लिया जाए, है ना। यदि बुखार उखार का समय हो, ऐसा कुछ हो, तो शरीर को पोंछ ले, हमें ऐसा नहीं लगता है। और यदि बाल यदि ना धोए 4-5 दिन तो भी हमें लगने लगता है। कमरे में, घर में यदि पोछा ना लगे 2-4-6 दिन तो हमें असुचिता लगने लगती है। और कई लोग तो बड़े स्वच्छता प्रेमी होते हैं, वो जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन अपने भीतर जो गंदगी पड़ी है अनादिकाल से, इसे दूर करने के प्रति कोई उनका एफर्ट, कोई प्रयास नजर नहीं आता है। बाबूजी एक कहानी सुनाते थे कि कोई व्यक्ति, बाबूजी मतलब बाबूजी युगल जी, कि कोई जमीन पे रोड से गुजर कर जा रहा है और ऊपर से किसी ने उसके ऊपर कचरा फेंक दिया, है ना। तो सामने वाले ने ऊपर देखा जिसने कचरा फेंका है, तो फिर उसने क्या किया, तुरंत कचरा झाड़ा और आगे बढ़ गया। साथ में एक व्यक्ति और चल रहा था। कहते हैं क्यों भाई, तुम्हें ऊपर से तुम्हारे साफ सुथरे कपड़ों पे किसी ने कचरा फेंक दिया और तुमने उससे कुछ नहीं बोला, तुम सीधे आगे बढ़ गए। कहते हैं भैया कचरा उसने ऊपर फेंका था, उस कचरे को मैं अंदर क्यों लेके जाऊं। समझ में आया कि ये जो ऊपर कचरा फेंका है, समझदार व्यक्ति उस कचरे को अंदर थोड़ी लेके जाएगा,
उस कचरे को तो ऊपर से ही झाड़ दो, यही समझदारी होगी कि नहीं? तो अंदर कचरा जाने का मतलब क्या है? बाहर किसी ने आप पर कचरा फेंका और आपने जो उसके ऊपर क्रोध किया, तो ये क्या हो गया? बाहर का कचरा अंदर लेकर चले गए। तो समझदार, जो श्रीमद् राजचंद्र जी कहते थे कि जो ज्ञानी जन हैं, समझदार पुरुष हैं, वो मूल की गंदगी को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऊपरी गंदगी से निवृत्ति के लिए तो सारी दुनिया प्रयासरत है। ऐसी साफ सफाई, ऐसी चमक, ऐसी सुगंध, है ना, वो डीओ वीओ लगा लिया अपने को चमकाने दमकाने के लिए, सुगंधित करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि मूल में जो गंदगी पड़ी हुई है उसे दूर करने के लिए आपने क्या किया? 12 भावनाओं का क्रम देखोगे तो उसमें बड़ी वैज्ञानिकता है। जैसे कि अनित्य भावना, अभी हमने मान लिया अनित्य, तो हम तुरंत ये सोचते हैं कि इस अनित्यता को दूर करने का कोई शरण मिलेगा कि नहीं। तो तुरंत क्या कह दिया जाता है अगली भावना में कि नहीं, ये जो संयोग अनित्य हैं, ये अनित्य ही हैं, इन्हें नित्य बनाने के लिए दुनिया में तुम्हें कोई शरण मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे एक एक भावना, आगे आगे की भावना पिछली भावना से रिलेट करती है, जुड़ी हुई है। जैसे एकत्व की जब स्वीकृति होती है तो स्वयं वहां पर अन्यत्व भी प्रकट हो ही जाता है। स्वस्वरूप से देखो तो एकत्व है, और परपना मेरे में नहीं है, यही क्या है? अन्यत्व है। जैसे एकत्व विभक्त कहते हैं ना यहाँ पर, वही 12 भावनाओं में एकत्व भावना और अन्यत्व भावना कहलाती है। ऐसे ही असुचि भावना के बाद कौन सी भावना आती है? असुचि भावना के बाद आश्रव भावना आती है। समझ में आया? असुचि कहते हैं कि, और असुचि भावना में प्रायः सबसे ज्यादा चर्चा यदि किसी की होती है तो क्या होती है? देह की असुचिता की होती है। लेकिन कहते हैं कि अकेले इतने में मग्न मत रहना, अभी तो इससे भी खतरनाक चीज है, इस देह की असुचिता से भी ज्यादा भयंकर कुछ है। और अगली जो भावना हम बोल रहे हैं उसमें ये पूर्व का असुचिपना और गहराई तक समाया हुआ है। इस देह की असुचिता वास्तव में मुनि राजों के लिए इस देह की असुचिता से कोई समस्या खड़ी नहीं होती है। जीवन भर अदंत धोवन, जीवन भर स्नान व्रत के वे धारी होते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी क्या कभी मुनि राजों को कोई तकलीफ होती है कि मैंने इतने वर्षों में कभी ऐसा मन में हो कि बारिश हो जाए तो हमारे शरीर की ये गंदगी दूर हो जाए, यदि इसमें उपादेय बुद्धि आ जाए बरसते हुए पानी में और उससे उनके शरीर का मैल धुल जाए तो कहते हैं उनका गुणस्थान गिर जाए। और कोई बड़ी बात नहीं कि वे मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाएं। यदि देह के प्रति ऐसी एकत्व बुद्धि, निज बुद्धि आ जाए तो उन्हें वास्तव में कोई परेशानी नहीं है अपने शरीर की असुचिता से। और जो योग्य साधर्मी होता है वो भी मुनिराजों के प्रति ऐसे ग्लानि भाव से भरा हुआ नहीं होता, क्योंकि साधर्मी का एक लक्षण होता है निर्विचिकित्सा। समझ में आया ना? उसके अंदर कोई ग्लानि भाव मुनिराजों को देखकर, साधर्मियों को देखकर नहीं होता। अच्छा देखो, साइमल्टेनियसली शरीर को देखकर आत्मार्थियों को ग्लानि भाव नहीं होता, लेकिन मन में पैदा हुए विकार को देखकर वो ग्लानि से भर जाता है और उसके लिए वो प्रतिक्रमण करता है। यदि मुनिराजों के चित्त में राग देश पैदा हो जाए तो वो लोग उस राग देश के प्रति भी वे निष्प्रह हो सकते हैं। निष्प्रह मतलब चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके तो प्रतिक्रमण की व्यवस्था है, दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिकालीन प्रतिक्रमण, है ना, पाक्षिक प्रतिक्रमण, फिर वो अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, युद्ध प्रतिक्रमण, कितने उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। ये सारे प्रतिक्रमण कौन सी गंदगी दूर करने के लिए है? मतलब कौन सी गंदगी के प्रति क्षोभ दर्शाने के लिए है? अरे मन में पैदा हुए राग द्वेष आदि के विकल्प। एक बात कही जाती है रावण के संबंध में, शायद किसी ने कविता भी लिखी है कि जोन पाप कियो से रावण नरक गयो, वो पाप जमाने ने खिलौना बनाए राख्यो है ना? समझ में आया कि जिस पाप के करने से रावण कहाँ गया? नरक में गया। उस पाप को इस पूरी दुनिया ने क्या बना लिया? अभी जैसे होली का त्योहार आएगा तो देवर भाभी के साथ मजाक करेगा तो ये तो चलता है, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं है। समझ में आया ना? कोई व्यक्ति अपनी साली के साथ मजाक करे तो कहते चलता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। कहते हैं ऐसे ही देख लो आप, भाई बहन महिला संगीत में आपस में साथ में नाच रहे हैं, है ना, चुटकुले कर रहे हैं,
उल्टी सीधी जोड़ियां बन रही हैं, मतलब समधी आपस में, समधी समधन के बीच में क्या कहते हैं, है ना, इस तरह से नाच गाना चल रहा है। ये कैसा खिलौना है, पूरी दुनिया हंस रही है उस पर, चटकारे ले रही है। जौन पाप किए से रावण नरक गयो, वो पाप पूरा जमाने ने क्या करा है। और बोलो उस रावण की, डॉक्टर साहब छोटे दादा सुनाते थे, हमें तो राम का घर नहीं चाहिए, हमें तो रावण का घर दिखा दो इस दुनिया में। इस दुनिया में रावण का घर ढूंढना सबसे मुश्किल है। और आज की इस दुनिया में रावण पूज्य हो जाए, यदि कोई रावण का घर मिल जाए तो, और राम का घर मिले तो पूरी दुनिया भर्त्सना करेगी। देखो अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट था और जंगल में भेज दिया, बोलो राम के घर में कैसी हेडलाइन बनेगी। यदि न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनाना हो तो किसकी तारीफ होगी और किसकी बुराई की जाएगी, बताओ। आज यदि आपको राम का घर मिलेगा तो न्यूज़पेपर में नेगेटिव हेडलाइन आएगी, देखो कैसा पति है, महिला सशक्तिकरण ही नहीं रहा आज के समय में, है ना, अपनी पत्नी को ही भगा दिया, उनको किसी भी पराये आदमी की सुन के अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, तो कितनी बुराई होगी राम के घर की। और रावण के घर की देखो कि 14 वर्ष तक एक पराई महिला जिसके प्रति प्रीति भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके शील के ऊपर आंच नहीं आई, तो ऐसे रावणों को तो सम्मान किया जाएगा। ये होते हैं ना वार्षिक सम्मान समारोह, है ना, उन वार्षिक सम्मान समारोह में रावण का तो सम्मान किया जाएगा, बोलो। लेकिन उस रावण के मन में एक राग था, वो राग क्या था, पराई स्त्री के प्रति एक राग था। उस राग की तीव्रता इतनी भयंकर थी कि वो द्वेष में परिणत हुआ और वो एक युद्ध का रूप उसने धारण कर लिया। उसने उसको कहां लेकर चला गया, और पूरी दुनिया क्या कर रही है, अटखेलियां कर रही है, मस्खरी कर रही है कि नहीं। सोचो, जिन भगवंतों के सामने हम नमस्कार करते हैं, जिस असुचिता से, जिस राग से, जिस आश्रव से वे भी घबराए, और हम कितने ढीठ और सुभट हैं कि ऐसे उस आश्रव और राग को पालते पोसते हुए हमारे क्या कहें सिर पे जूं भी नहीं रेंगता है ना, हमारी भौएं भी नहीं फलकती हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सब चलता है, सब चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं कि उनके लिए वो सब चलता है। तो बस हम लोग अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, दुनिया के लिए करना चाहते। अब दुनिया ने यदि किसी पाप को स्वीकार कर लिया है, दुनिया किसी पाप के प्रति अत्यंत सहज हो गया है, तो हम भी उस पाप के प्रति अत्यंत सहज हो गए हैं। दुनिया आश्रव के प्रति सहज है तो हम भी आश्रव के प्रति सहज हैं। दुनिया राग के प्रति सहज है, हम भी राग के प्रति सहज हैं। लेकिन अमृत चंद्राचार्य की कक्षा में आओ तो अमृत चंद्राचार्य कहेंगे कि आश्रव को जानो। कैसा जानो? असुचि। पहले नंबर पे क्या कहा है? घिन आना चाहिए आश्रव से, मन में पैदा हुए उस परिणाम से। सोचो, लोग बाग बैर भाव को वर्षों वर्षों धारण किए रहते हैं। किसी के शादी समारोह में गए, बुलौआ में गए, सब लोगों को डब्बा बढ़ गए थे, एक को डब्बा नहीं मिल पाया, तो वो लोग उस डिब्बा नहीं मिल पाने के कारण वो जीवन भर का क्षोभ रखे रहेंगे कि हमें देखो सब लोगों को तो व्यवहार दिया, हमें व्यवहार नहीं दिया। व्यवहार में कुछ नहीं था, एक टिफिन के डब्बे बट रहे थे, हैं, पानी की बोतल बट रही थी 100-150 रुपए की। अब वो 150-200 रुपए की बोतल नहीं मिली तो उसके कारण उस व्यक्ति ने अपने चित्त को कितने सालों साल के लिए मलिन कर लिया है? और उस बैर को धारण कर लिया। वो बैर नहीं है, उसे बोलते हैं क्रोध का अचार मुरब्बा, है ना। डॉक्टर साहब की जो पुस्तक है 10 लक्षण धर्म, उसमें बैर को क्या कहा है? क्रोध का अचार मुरब्बा। अच्छा, जब हम किसी चीज को पाल पोस कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो हम उसे शुचि मानकर रखते हैं कि असुचि मानकर रखते हैं? अच्छे ही मान के तो रखेंगे। अब क्या कहें, शब्द गंदा है, लेकिन क्या मैंने कल भी कहा था कि मल से ज्यादा गंदा यदि कोई है तो ये मन का मैल है, मल से ज्यादा गंदा है। उत्तम त्याग धर्म के प्रकरण में डॉक्टर साहब ने इन शब्दों का प्रयोग किया कि त्याग तो बुरी चीज का होता है और दान हमेशा अच्छी चीज का होता है। तो इसे समझाने के लिए वो कहते हैं जैसे मल त्याग, मूत्र त्याग, ये सब होते हैं। तो फिर वहीं उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि त्याग जैसा पवित्र शब्द आप मल और मूत्र के साथ क्यों यूज कर रहे हो? तो कहते हैं भैया इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? मल मूत्र का ही हम जो सुबह सुबह त्याग करके आते हैं ना, तो दोबारा देखने का भी मन नहीं करता। कहते हैं वो तो फिर भी कदाचित उत्तम है, कदाचित उत्तम है इन द सेंस, कल उसका आपको रीजन दिया था कि पेट में मल पड़ा हो तो ये जीव वीतरागी हो सकता है, लेकिन अंतर में राग का कण विद्यमान हो तो 12वां गुण स्थान वीतरागता नहीं आ सकती। तो बोलो ज्यादा असुचि कौन हुआ?
मल है या फिर वो विकार। जब दूसरे मुनि किसी एक मुनि की वैयावृत्ति कर रहे होते हैं, छपक और निर्यापक मुनि और आचार्य होते हैं ना, जैसे कोई छपक है, छपक की समाधि होना है, यदि किसी छपक के चित्त में, निर्यापक कौन होते हैं, जो समाधि करवा रहे होते हैं ना, और छपक जिसकी समाधि हो रही होती, यदि किसी छपक के अचानक मल क्षेपण हो जाए, अचानक मल क्षेपण हो जाए वैयावृत्ति करने के काल में, तो मुनि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, और बढ़िया उनका साफ सफाई करके उनको पुनः कहते हैं कोई बात नहीं, तुम तो अपने चित्त धैर्य धारण करो, मन में कोई क्षोभ लेके मत आओ, ऐसा करते हैं बड़े प्रेम से, बड़ी बड़ी क्या कहें, सारे दयता से। जैसे कोई छोटा सा 6 महीने का बच्चा यदि सूसू पोटी कर लेता तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, 6 महीने का भैया वो नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना, और हमें उसके प्रति कोई क्रोध आता है क्या, देखो ये बार बार है, अब 4, 5, 6 महीने का बच्चा क्या करेगा बेचारा। ऐसे ही कोई छपक जो कि समाधि के नजदीक जा रहा है, ऐसे ही मुनिराज, दूसरे मुनि ऐसे ही समझाते हैं, बाकी किसी को कोई समस्या नहीं आती, सबके 3-3, 4-4 घंटे के लिए ड्यूटी लगती है, भगवती आराधना में पूरा बहुत अच्छा विवेचन दिया। लेकिन यदि मन में किसी मुनि के ऐसे भाव आ जाए, नहीं रहना मुझको मुनि, कोई तकलीफ अंदर में पैदा हो जाए कि अब नहीं रहना मुझसे मुनि, मुझसे नहीं सदरा ये मुनि बना, तो जो दूसरे निर्यापक आचार्य है ना, वो डांटते फटकारते हैं। देखो मल कर दिया तो नहीं डांट रहे लेकिन मन में यदि ये विकल्प आ जाए, नहीं रहना मुझको मुनि, तो फिर इतने, उसे बोलते हैं कर्ण जाप। क्या शब्द दिया है उसके लिए, ये सब भगवती आराधना बहुत अच्छा ग्रंथ है, 2200 2250 गाथाओं का ग्रंथ है, और पूरे मुनिराज के अंतिम समय का पूरा सुंदर वर्णन वहां पे किया। तो ऐसे डांटते हैं, क्या बोल रहा है, जरा से दर्द के कारण तेरे को, जरा सी मौत को नजदीक देखकर तुझे मुनि पद छोड़ने का विकल्प आने लगा, ये सोच के तू मुनि बना था, ये सोच के इतने सालों तक तूने मुनि पद अंगीकार किया था, ऐसे बुरे क्या कहें, कड़क वचनों के साथ, कड़े शब्दों में उसके उस राग भाव की निंदा और भर्त्सना करते हैं। बोलो मल करने में कोई भर्त्सना नहीं की, लेकिन मन में राग पैदा हो जाए, मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे मेरी पत्नी के पास ले चलो, ऐसा बोलते हैं मुनि। जीवन भर 6ठे 7वें में रहे हों, लेकिन आखिरी समय में ऐसे परिणाम आ जाते हैं। तो जो दूसरे निर्यापक आचार होते हैं वो ऐसे डांटते हैं उन्हें, कहते हैं कि एक मृत्यु से डर के तू जीवन भर के अपने जो बोधि का परिणाम था, जो रत्नत्रय अर्जित किया था, वो तू छोड़ने चला। ये संकल्प लेके तुम मुनि बनने निकले थे, ये संकल्प था तुम्हारा। तुम तो जब मुनि बनने निकले थे तब तो कहा था कि मैं तो चाहे सामने मृत्यु ही क्यों ना खड़ी हो, लेकिन मैं अपने रत्नत्रय को नहीं छोड़ूंगा, रत्नत्रय को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, अपने जीवन से मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को शिथिल नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन आज जरा से दर्द में तुम्हारी ये स्थिति बन गई है। तो ऐसे डांटते हैं, फटकारते हैं, कड़े शब्दों के साथ उस परिणाम की भर्त्सना करते हैं। बोलो इससे क्या साबित होता है? मल के प्रति कोई क्षोभ नहीं है, लेकिन मन के इस मैल के प्रति कितना ज्यादा भर्त्सना का परिणाम है। और ऐसा वो मैल हम सब लोगों ने खिलौना बना के रखा हुआ है, रखा है ना, कि जिस राग परिणाम से अनंतों आचार्य, अनंतों केवली भगवंत, शुद्ध केवली, उन सब लोगों ने भी भय खाया। अरे भय खाया इन द सेंस, तीर्थंकर भी उस राग में रमना नहीं चाहे, चक्रवर्ती उस राग में नहीं रहना चाहे, लेकिन हम सब लोगों ने क्या किया, उसे खिलौना बना के रखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, बैठो, गप्पे मारो, खूब चर्चा करो, आओ तुम भी बैठो, भैया शादी का सीजन चल रहा है, 2 दिन बुआ जी लेट आ गई हैं, तो लो तुम्हारी भतीजी की शादी हो रही है और तुम्हें आवे की फुर्सत नहीं है। होता है कि नहीं? अरे ठीक है, लोक व्यवहार में सब चलता है, लेकिन अंदर के परिणाम में देखना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर की प्रवृत्ति बदल लो और कल आपको कोई मेहमान आ जाए आपके यहाँ शादी विवाह में तो उसे डांट फटकार के भगा दो, ऐसा मत करने लगना। अंदर की परिणति की बात है, मन में कोई मैल और क्षोभ नहीं होना चाहिए, अत्यंत अनासक्ति के भाव के साथ हमारा जीवन बरतना चाहिए। और ऐसा अनासक्त परिणाम यदि चित्त में बना हुआ है, तब हमें वाकई में लग रहा है कि हम राग के प्रति उदासीन हैं, राग की यही सच्ची उपेक्षा है। और इस राग की उदासीनता, राग की उपेक्षा हमारे जीवन में तब आ सकती है जब हम राग को जाने, यानी आश्रव को जाने। और कैसा जाने? असुचि जाने। पहले नंबर पे क्या किया? असुचि जाने। फिर क्या कहते हैं? विपरीत जाने। और तीसरे नंबर पर क्या है? उसे दुख का कारण जाने। अरे अपने आस्तीन में सांप कौन रखता है?
समझ में आया? ऐसे ही ये जो राग है वो क्या है? क्यों आस्तीन का सांप क्या होता है? आस्तीन का सांप क्या होता है? क्यों आस्तीन के सांप की संज्ञा बुरी हो गई है? अरे मर जाओगे तुम, आस्तीन में सांप होगा तो मर जाओगे ना, मतलब दुख का कारण है वो, तभी तो आस्तीन का सांप बुरा कहा जाता है। ऐसे ही कहते हैं ये आश्रव, ये तुम्हें कहां ले जाएगा तुम्हें विचार भी है? एक छोटा सा बच्चा हमारे घर में यदि एग्जाम का टाइम आ जाए, बहुत जीवन का बहुत महत्वपूर्ण उसका एग्जाम हो और वो पढ़ाई लिखाई ना करे, तो हम तुरंत क्या बोलते हैं? अरे पढ़ ले बेटा, 2 दिन का काम है, जीवन का प्रश्न है, जीवन का प्रश्न है। बोलते हैं कि नहीं? जीवन का प्रश्न है। कोई बच्चा यदि किसी ऐसे खिलौने से खेल रहा है जिसमें उसकी जान चली जाए, तो तुरंत उससे वो खिलौना छुड़ा लेंगे। क्या कहेंगे? अरे बेटा तेरे जीवन का प्रश्न है। जिसके प्रति प्रेम होता है हम बोलते हैं कि नहीं? जिंदगी का प्रश्न है, मर जाएगा तू। मुंडेर पर जाके खेल रहा हो, छत पर, खुली हुई छत जहां पर बालकनी ना हो, छज्जा ना हो, तो क्या करेंगे हम? अरे मर जाएगा तू, नीचे चल, खींच पकड़ के हाथ मरोड़ के उसको नीचे लेके आएंगे। क्यों कहेंगे? तेरी जिंदगी का प्रश्न, जिंदगी का प्रश्न है। जिससे प्रेम होता है उसको हम दुख के कारणों से हमेशा दूर रखना चाहते हैं कि नहीं? कि सीधे अपने हाथों से जिसके प्रति प्रेम हो और उसको भट्टी में झोंक दें, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। और क्या तर्क देते हैं? जीवन का प्रश्न है, जीवन का प्रश्न है। यहां जीवन का नहीं है, यहां मोक्ष और निगोध का प्रश्न है। ये जो राग है ना, ये काय का प्रश्न है? ये काय का प्रश्न है? बस ये भाव है। अब राग को पवित्र मानकर चिपकाकर, जो पिछली गाथा में कहा था, आत्मा और राग को एकत्व के साथ धारण किए रखो, तो काय का प्रश्न है? साधर्मी वात्सल्य में जो वात्सल्य होता है ना, वात्सल्य नाम का अंग, साधर्मियों की सारी औदैहिक भावजन्य जितनी कमियां हो उसको इग्नोर करके भी जो वात्सल्य अंग का धारी होता है वो उसे हर प्रकार से धर्म मार्ग में लगाना चाहता है। ये वात्सल्य होता है। ये नहीं कि अभी बच्चा हमारे आलू प्याज मांग रहे हैं तो उन्हें वे खिला दो, है ना भाई, ये वात्सल्य है। क्या करें, बच्चे मानते नहीं है। अरे क्या बच्चे नहीं मानते? तुम तो निगोद की तैयारी करवा रहे हो उनकी, है ना। लेकिन यदि सच्चा वात्सल्य हो तो कहां पर लेके जाएंगे उन्हें? क्यों क्या दिखता है उस वात्सल्य अंग के धारी के लिए? क्योंकि ये एक जिंदगी का प्रश्न नहीं है, ये काय का प्रश्न है, ये निगोद और मोक्ष का प्रश्न है। निगोद और मोक्ष का सवाल है। तो सोचो कितनी सजगता होना चाहिए। जब एक एग्जाम पास नहीं करेगा तो हमें लगता है बेटा यदि तू फेल हो गया तो तुझे तेरा मन का कॉलेज नहीं मिलेगा, मन का कैरियर नहीं मिलेगा, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। जबकि आपके वो सोचने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी तो तब भी बन जाएगी, है ना। बड़े बड़े एग्जाम नहीं निकाल पाने वाले लोग भी बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, उसमें तो कुछ भी दम नहीं है। ये तो आपका एक फिजूल का, एक अनिष्ट की आशंका है, फिजूल की, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन ये रियलिटी है, इसे आगम प्रूव करता है। यदि ये आश्रव से हमने भेद ज्ञान नहीं किया, यदि आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर नहीं जाना और आश्रव को अपने गले का हार बनाए रहे, है ना। वो कौन सा हार होता है? एक चंद्रहार होता है ना, चंद्रहार है। एक गबन नाम का उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, तो वो चंद्रहार की लड़ाई के ऊपर है पूरा। तो महिलाओं को अत्यंत प्रेम होता है उस चंद्रहार से। कहते वो चंद्रहार तो गले में बाद में आया, पहले वो चंद्रहार का जो राग आया है ना, वो राग ज्यादा खतरनाक है। ये 2, 5, 10 तौले के कंगन, चूड़ियां और क्या कहते हैं जो है, ये तो बाद में आएंगे। और ये बुरे नहीं है, इन्हें बुरा तो तब कहा जाता है कि उनके प्रति जो राग है और उस राग भाव में तुम अपने को भूल जाते हो, इसलिए वो बुरा है। असुचि भावना में देह की कितनी बुराई की गई। मल मूत्र मास का घड़ा रात दिन सड़ा, हमें नित पड़ा उठाकर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। तो काय के लिए लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना? क्यों लिया? अरे तुम्हारे जैसे बीतरागी होने के लिए। इस देह में जो मेरा राग है वो इस देह की असुचिता से भी ज्यादा असुचि है, इसलिए प्रभु मैंने आपका सरना लिया। ऐसा राग के प्रति, आश्रव के प्रति असुचि, विपरीत और दुख का कारण जानकर कोई भी व्यक्ति उनसे एकत्व करने में तत्पर नहीं हो सकता। और जब एकत्व नहीं करेगा तो उनका कर्ता नहीं बनेगा, क्योंकि हम कर्ता उसके ही बनते हैं जिससे एकत्व होता है। वो हमें हमारा कर्म नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब एकत्व नहीं है। तो एकत्व ना होने से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी छूट जाती है, ऐसा यहाँ कहते हैं। चलिए भी टीका अपन पढ़ना शुरू करते हैं। पहले एक बार और गाथा पाठ करें और फिर टीका पर चर्चा करेंगे।
णादूण आसवाणम असुचित्तम च विविरीय भावम च दुःखस्य कारणं तिया तदोनियत्तिं कुणदी जीवो असुचिपना विपरीतताये देखो, जान कर निवर्तन करे, बस जान लो, ऐसा सही में जान लो तो अपने आप क्या होती है, उनसे निवृत्ति भी होती है। देखो अभी टीका में हर तीनों ये जो विशेषण दिए हैं, तीनों के लिए तीन तरह के उदाहरण यहां पर देंगे। अब जैसे असुचि के लिए यहां पर क्या उदाहरण है, जल में शैवाल है, सो क्या है, शैवाल यानी काई जो होती है, सो मल या मैल है। उस शैवाल की भांति देखो है जल में ही, है ना। जंगल में कोई व्यक्ति गया और उसे प्यास लगी बहुत तेज, अब कहीं पानी नहीं दिख रहा, अब एक जगह कुछ दिख तो रहा है हरा हरा सा, है ना, पूरा कुछ ढका हुआ सा, तो तुरंत उसने क्या किया कि अब उसे पानी पीना है तो क्या करे, सब तरफ तो काई और शैवाल लग रही है, लेकिन कमाल की बात है वो शैवाल और काई ऊपर ऊपर रहती है, उसके पानी के नीचे नहीं रहेगी, वो सारी कहां पसरी होगी, ऊपर ऊपर। अपन ने शायद 14वीं गाथा की टीका में पढ़ा था ना, 14वीं या 15वीं गाथा में, ऊपर ऊपर तैरते हैं। स्वभाव के समीप जाकर देखने पर तो आत्मा कैसा है, असंयुक्त है। ये सब विशेषण थे ना, 5 विशेषण, असंयुक्त, अबद्ध, स्पृष्ट और इस तरह से अनन्य, अविशेष। तो ऐसे वहां पर जो मूल आत्मा के लिए विशेषण जब दिया जाता तो कहते स्वभाव के नजदीक जाकर देखो तो वहां पर हमें कोई संयुक्तपना नहीं दिखता, स्वभाव के समीप जाकर देखो तो वहां हमें कोई बद्ध स्पृष्टपना नहीं दिखता। वो कैसा दिखता है, अबद्ध स्पृष्ट दिखता है, अनन्य दिखता है, अविशेष दिखता है, असंयुक्त दिखता है। ऐसे ही आपको क्या करना है कि आप अपनी गगरी लो और उस काई के अंदर डालो, काई के नीचे लेके जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, काई अपने आप हट जाएगी। आपको क्या करना है, दृष्टि में क्या रखना है, वो जो नीचे स्वच्छ जल है, इस बात का भरोसा होना चाहिए कि नहीं है। ये जो मैल दिख रहा है वो कहाँ है, ये असुचिता दिख रही है वो कहाँ है, ये परिणति में है, ये वैभाविक परिणति है। स्वभाव कभी असुचि नहीं होता। यदि ये असुचिता, ये गंदगी, ये मैल कहीं पर है भी तो ये ऊपर ऊपर है। तो ऐसे ही उसे क्या उदाहरण दे रहे हैं, मैल, काई, शैवाल। आपने जैसे ही गगरी नीचे डाली तो आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, स्वच्छ जल मिल जाएगा, लेकिन आपको दृष्टि से नीचे तक जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये ज्ञान की गगरी है, समझ में आया। इस ज्ञान की गगरी को यानी इस प्रज्ञा छेनी को आपको कहां लेकर जाना है, इस आश्रमों के ऊपर ऊपर तैरने वाले भावों से हटाकर कहां ले जाना है, स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर। क्या कह रहे हैं, स्वभाव के, क्योंकि स्वभाव तो हमेशा से परम पवित्र है। ये परम पवित्र पदार्थ कभी इसने अपने में मैल को कोई अवकाश ही नहीं दिया, कोई जगह ही नहीं दी। अभी देखो उसके लिए विशेषण देंगे कैसा है आत्मा। उस शैवाल की भांति आश्रव मल रूप या मैल रूप अनुभव में आते हैं, इसलिए वे क्या हैं, असुचि हैं। अभी देखो हम अपने में महसूस करके देखें, क्रोध जब आता है तो कैसा लगता है? क्रोध को बनाए रखने का भाव अपने को दुखी बनाए रखने की कोशिश है। आप देख लीजिए, आपके चित्त में यदि कोई बैर है और जिसके अवलंबन से वो बैर है, यदि उस व्यक्ति का स्मरण आता है तो आपके अंदर भूचाल आ जाता है, विकल्प तरंगे अजीबी टाइप की पैदा हो जाती हैं। ऐसा लगने लगे मर जाए वो, है ना, उसका बुरा हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, वो पता नहीं कैसे कैसे दुर्विकल्प आ जाते हैं। जबकि उस व्यक्ति का आपसे कोई लेना देना नहीं है, 20 साल पुराना बैर है। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में जो कर रहा है, जी रहा है, चल रहा है उसका, और आपका अपने जीवन में अलग प्रवर्तन हो रहा है। दोनों का एक दूसरे के जीवन से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन कितना भयंकर होता है ये बैर। आपसे शायद पहले भी एक आध दो बार बताया है कि तीव्र कसाय का चिन्ह क्या है। जब ये प्रश्न पूछा ना तो कार्तिकेय स्वामी ने क्या जवाब दिया? तीव्र कसाय किसे कहते हैं? कार्तिकेयानुपेक्षा में गाथा आती, अप पसंस करणो, है ना, पूज्ये सुबी दोष गहणम वा बैरम मध्यम च सुरम तीव्र कसायान लिंगाणी। अपनी प्रशंसा करना ये तीव्र कसाय का चिन्ह है। और दूसरा, क्योंकि हम अपनी प्रशंसा करते हैं, ये क्या है? अपनी ये जैन शासन में अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा ये सबसे ज्यादा अधमाधम कृत्य है। यदि अपन शास्त्रों में जहां तहां भी जाकर पूछो आचार्य से सबसे गंदा काम कौन सा है, सबसे गंदा काम कौन सा है, तो जगह जगह बताएंगे आचार्य अपनी प्रशंसा करना और दूसरों की निंदा करना। हम तो कहते हैं कभी तीर्थों पे जाओ ना, तो कोई जैसे हम छोड़ के आते हैं ना अभक्ष कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, जमी कंद नहीं खाएंगे, ठीक है वो भी करो अपनी जगह बढ़िया, लेकिन उससे भी ज्यादा अधम कृत्य यदि कोई है ना तो क्या है, ये नियम लेके आओ दूसरे की निंदा नहीं करेंगे। क्योंकि दूसरे की निंदा करने में जो परिणामों में चंचलता आती है उसे महसूस करके देखो एक बार, आप महसूस करोगे उसे। और जो भी चीजें अपने चित्त को चंचल बनाती है वो बुरी क्यों है? क्योंकि चंचल चित्त में स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती, जो मूल काम होने योग्य है वो नहीं हो पाता है। उत्तम आर्जव धर्म के प्रकरण में पंडित सदा सुखदास जी लिखते हैं एक जगह, पहले तो मायाचारी की खूब बुराई करी, माया के परिणाम की, मायाचारी ऐसी, मायाचारी वैसी, मायाचारी फलानी ढिकानी, जितना बुरा बुरा कह सकते थे वो बोल दिया। लेकिन फिर आखिरी में जाते जाते वो एक ऐसा तीर छोड़कर जाते हैं, क्या कहें, एक फाइनल स्टेटमेंट देकर जाते हैं। क्यों है मायाचारी बुरी? कहते हैं क्योंकि मायाचारी हृदय वाले व्यक्ति के चित्त में जिनेंद्र भगवान का सीधा साधा मार्ग प्रवेश नहीं करता। क्या है सबसे बड़ी समस्या? क्या है? आप मायाचारी के परिणाम से लोक में आपकी बुराई हो जाएगी, आप नरक चले जाओगे। अरे ये सब चीजें तो कुछ नहीं है, नरक चलेगा एक भाव खराब होगा, लेकिन हमारा अनंत भवों के लिए हमारा अहित किस कारण से हो सकता है? जिनेंद्र भगवान का सीधा साधा मार्ग हमारे कानों में प्रवेश ना करे, कानों में प्रवेश ना करे मतलब हृदय में हम उसे स्वीकार ना कर पाए। कितना सीधी बात है। ये एक बार विचार तो करके देखो, क्रोध नहीं करो, मान नहीं करो, मायाचारी नहीं करो, लोभ मत करो, कितना सरल बातें हैं, लेकिन ये सरल बातें कितनी कठिन लगने लगती हैं। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील परिक्रय मत, कितनी सरल बातें हैं। अपने आप को मिनिमम करो, उल्टी मान्यता छोड़ो, देह तुम्हारा स्वरूप नहीं है, इन संयोगों को अनित्य मानो, कितनी सरल बात है। आंखों से देख रहा है ये व्यक्ति, बिल्कुल खुली नंगी आंखों से साफ देख रहा है। साम व्यावहारिक प्रमाण है ये, समझ गए? साम व्यावहारिक प्रमाण किसे कहते हैं? जो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो वो साम व्यावहारिक होता है, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि नहीं? बोलो कौन सा संयोग टिका रहता है? क्या शरीर को टिके हुए देखते हो? क्या तुम्हारी अमीरी, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे नाते हम आंखों से देखते हैं टूटते हुए, बिखरते हुए, छूटते हुए, लेकिन फिर भी उन्हें कस के पकड़ के रखना चाहते हैं। अब बोलो कितनी सीधी सादी बात थी, अनित्य को अनित्य मानकर नित्य की श्रद्धा करो, लेकिन प्रवेश नहीं करती कानों में। क्यों? क्या कारण दिया उसका? मायाचारी वाले हृदय के अंदर जिनेंद्र भगवान का सीधा साधा जो मार्ग है वो प्रवेश नहीं करता। ये इस तरह से दिया ना। तो ऐसे ही अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना, बैर धारण करना, आप बैर से भरे हुए हो तो कितनी चंचलता होती है चित्त में। ये मजाक वाली बात नहीं है। बैर शब्द को इतना गौर फरमाया है आचार्यों ने समाधि वाले प्रकरण में, अपने रत्नकरंड सावकाचार में। जब संलेखना का प्रकरण शुरू होता है ना तो मालूम क्या बोलते हैं? एक शब्द देते हैं वहां पे, क्षांत्वा, सब जीवों से अपने आप को माफ करवाओ। माफ करो नहीं, क्या बोल रहे हैं? माफ करवाओ। कैसे? प्रियर वचनई, प्रिय वचनों के माध्यम से। कहते नहीं भाई अब हमने तो उनसे माफी मांग ली, अब वे ही नहीं कर रहे। नहीं करो प्रिय वचनों, प्रिय वचन बोलोगे और तुम्हारी अंत समय की स्थिति होगी ना, हर व्यक्ति तुम्हें माफ करेगा। तुम्हें माफी मांगना नहीं आता है, ये कहते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारे चित्त में उसके प्रति जरा सी भी कलुषता रह गई तुम्हारी समाधि बिगड़ जाएगी।
जो तुमने 25-25 साल का बैर धारण किया हुआ है, समाधि नहीं हो सकती है। हम अपने ज्यादा से ज्यादा दुश्मन बनाकर अपनी समाधि को मुश्किल कर रहे हैं, दूभर कर रहे हैं। तो इसलिए उस बैर की भर्त्सना की। तो 3 कारण बताए तीव्र कसाय के, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा, और तीसरा बैरम मज्जम च सुईरम, बैर धारण करना। शांतवा, हम किसी से माफी उसके लिए नहीं मांग रहे हैं, हम किसी से भी माफी अपने लिए मांग रहे हैं, क्योंकि किसी के भी प्रति बैर धारण करके हम समाधि में स्थित नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन बड़ा दूभर हो जाएगा इस स्थिति में। और आप विचार करके देखो कि वो जो राग भाव, द्वेष भाव, और यहां पर तो सूक्ष्मता से देखो तो पुराने सारे 29 भावों को ले लो, संकलेश स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, ये सब भी क्या है? ये सब भी क्या है? यदि इस भाषा में बोला जाए ना, इस टीका की भाषा में, तो ये भी जल में सैवाल है सो मल है या मैल है। क्यों? क्या कहा था उन 29 भावों के लिए? पुराना याद रखना है कि नहीं, कि आगे पढ़ते जाना है? क्या बोला था? ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। तो पुद्गल द्रव्य का जो परिणाम होगा वो हमसे भिन्न होगा कि हमारे स्वरूप वाला होगा? हमसे भिन्न ही होगा। और यदि वो हमारे स्वरूप में मिलावट कर रहा है तो वो काई है, मैल है, वो स्वरूप नहीं है। समझ में आया? तो ऐसा उन्हें असुचि जानकर, क्योंकि सारे 29 प्रकार के भाव, या वो वर्णादि हो या रागादि भाव हो, अब वो रागादि भाव में 20 भावों को लिया था वहां पे। तो वो रागादि भाव कैसे थे कि यदि तुम विशुद्धि स्थान को देखोगे तो कषायों की अल्पता है, और संकलेश स्थान को देखोगे तो क्या है? कषायों की अतिशयता है। लेकिन है तो कषाय। कषाय मात्र के प्रति किसी कषाय में आदर किया जाए और किसी कषाय में अनादर किया जाए, ऐसा ठीक होगा क्या? कान का मैल और नाक का मैल, बोलो कौन सा खाने में डाला जा सकता है? ये मेरा उदाहरण है, ये अपने क्या नाम है, देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया देते हैं। बोलो कान के मैल में और नाक के मैल में से कौन सा मैल ऐसा है जो ग्रहण किया जा सकता है? अरे दोनों ही मैल हैं। ऐसे ही पुण्य को स्वरूप में मिलाएं कि पाप को स्वरूप में मिलाएं? कौन मेरे स्वभाव का हिस्सा है? स्वभाव के समीप जाकर देखने पर तो दोनों ही मुझ में नहीं है, और स्वभाव के समीप जाकर देखने पर दोनों क्या नजर आते हैं? जल में सैवाल है सो मल है या मैल है। ऐसे ही यहां पर जो आश्रव है वो मल है या मैल है, इसलिए वे असुचि हैं। और अब कौन की बात बता रहे हैं? कौन की बात बता रहे हैं? अपने लिए कह रहा है। और भगवान आत्मा, समझ में आया? अभी गुरुदेव के मुंह से सुनो, ये भगवान आत्मा है ना, तो अंदर से हुंकार निकलेगी है। वैसी तो कोई नकल भी नहीं कर पाता है जैसे गुरुदेव भगवान आत्मा बोलते थे है। ऐसा भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल। अब क्या करें, शब्दों की सीमा कैसे दिखा दें? शब्दों में यही तो बोल सकते हैं, निर्मल नहीं बोल रहे, अति निर्मल। अब इससे ज्यादा और क्या बता दें? क्या अतिशयता बताएं इसकी? अब मैं इसको क्या बोल दूं, या आचार्य को क्या लिख दें कि इसकी निर्मलता के चरम को आपको दर्शा दें? कैसा है वो तत्व? अरे जो कभी मैला ही नहीं होता, अति निर्मल है ना। ममल स्वभाव, 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं, अमल, निर्मल और ममल, है ना। तो ये ममल स्वभाव का प्रयोग प्रेतारण स्वामी ने किया, और आचार्यों ने भी बहुत मूल में किया। अमल, अमल में ऐसा अर्थ किया जाता है, अमल में क्या हुआ है? मल उपशमित हुआ है, और निर्मल में मल को हटा दिया गया है, तो निर्मल हो गया। और ममल मतलब जिसमें कभी मल गया ही नहीं है वो क्या होता है? वो होता है ममल। तो मल, अमल, निर्मल और ममल। तो ये अति निर्मल, अति ममल, ऐसा स्वभाव है भगवान आत्मा, जिसमें कभी मल का प्रवेश हुआ ही नहीं। मतलब ये आश्रव कभी जिसके अंदर नहीं गए, ऊपर ही ऊपर तैरते रह गए। अति निर्मल, चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है। ये क्या कर रहा है? ये जो मैं हूं, भगवान आत्मा है, वो अनादिकाल से किस रूप प्रवर्त रहा है? ज्ञायक, ज्ञायक, ज्ञायक। राग को भी झलका ही रहा है, राग उस ज्ञान में मिल नहीं रहा। क्योंकि पिछली गाथा में कहा था ना, जैसा क्रोध होता हुआ मालूम पड़ता है वैसा ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता है, और जैसा ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है वैसा क्रोध होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। बस यही अंतर तो जानना है।
और कौन सा अंतर जानना है? तो ऐसा अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत शुचि ही है, पवित्र ही है, उज्ज्वल ही है। ठीक है, तीन विशेष 3 बार बोला, एक बार तो आचार्य ने कह दिया, 2 बार अनुवादक ने लिख दिया। पवित्र है, उज्ज्वल है। फिर कहते हैं आश्रवों के जड़ स्वभावत्व होने से। अब दूसरा विशेषण, आश्रवों का स्वभाव कैसा है? अरे जड़ कैसे कह रहे हैं? उसमें थोड़ी स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, तो फिर जड़ क्यों कह रहे हैं उसको? अरे जैसे जड़ अपने को नहीं जान पाता, ऐसे ही आश्रव अपने को जान पाता है क्या? तो बस दोनों ही अपने को नहीं जान पा रहे हो। अपने ज्ञायक नहीं होने के कारण उनको भी क्या कह दिया? वो मेरे स्वभाव से ठीक वैसे ही विपरीत हैं जैसे पुद्गल मुझसे विपरीत है। पुद्गल मुझसे विपरीत है किस तर्क से, किस युक्ति से? अभी ये मत बोलो स्पर्श रस गंध वर्ण, अभी क्या बोलना है? पुद्गल की विपरीतता किस कारण से है? क्योंकि पुद्गल अपने को जानने में असमर्थ है, ऐसे ही आश्रव भी अपने आप को जानने में असमर्थ है। देखो वही बात यहां लिखेंगे, आश्रवों के जड़ स्वभावत्व होने से वे दूसरे के द्वारा तो जानने योग्य हैं। जैसे पुद्गल दूसरे के द्वारा जाना तो जा सकता है, लेकिन स्वयं खुद को नहीं जान सकता, क्योंकि जो जड़ हो वह अपने को तथा पर को नहीं जानता। उसे कौन जानता है? उसे दूसरा ही जानता है। जड़ के लिए ये तर्क दे रहे हैं यहाँ पे। जड़ किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जड़ नहीं है। जड़ मतलब जिसमें चेतना नहीं है, चैतन्य से जो अभाव है। एक शक्ति है अपनी, कौन सी? चिति शक्ति है कि कौन सी? आजड़त्व स्वभावात, ऐसा नाम है ना उसका, जो आत्मा को अजड़ मतलब जड़ नहीं होने देती, उस शक्ति का नाम क्या है? चिति शक्ति। ऐसा है ना, जीवत्व चिति, तो चिति शक्ति में ये शब्द आता है अजड़त्व स्वभावात, कि जो आत्मा को कभी जड़ नहीं होने देगी। अनंत काल बाद भी इतने सारे कर्मों का आक्रमण हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी जड़ हो जाएगा क्या? कहते हैं आत्मा कभी जड़ होने वाला नहीं है। और इसका कारण कौन होगा? वो चिति शक्ति है ना। ऐसा तो जड़ किसे कहते हैं? जो दूसरों के द्वारा जाना तो जाए, लेकिन स्वयं अपने को ना जान पाए। इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं। और मैं कैसा हूं? मेरा स्वरूप क्या है? भगवान आत्मा। कैसा है भगवान आत्मा? भगवान आत्मा तो अपने को सदा ही विज्ञान घन स्वभाव पना होने से, ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा, ज्ञान से निर्मित ज्ञान का घन, ऐसा विज्ञान घन स्वभाव पना होने से स्वयं ही कौन है? चेतक है, यानी ज्ञाता है। और क्या करता है वो भगवान आत्मा? स्व और पर को जानता है, इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला। देखो उसे क्या कहा था? आश्रव को अन्य स्वभाव वाला, और भगवान आत्मा को अपने से अनन्य स्वभाव वाला। मतलब ये ज्ञान की सर्व परिणतियां ज्ञायक से अनन्य हैं, लेकिन ये ज्ञान की परिणतियों में झलकने वाला आश्रव वो अन्य है। आश्रव अन्य है और ज्ञायक अपने ज्ञायक पने से अनन्य है, अर्थात चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला नहीं है। तीसरा विशेषण बचा है। कैसा है ये आश्रव? दुख का कारण है। तो उस दुख के कारण पने को अपन आगे कल उसकी चर्चा करेंगे। अभी यही सहजानंदी शुद्ध स्वरूप